अभी जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका पहचान से संबंधित है। एज फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स बनानी है, ठीक है, 3 भागों में इसको बांटनी है। यहाँ पर लिख देंगे LAL, यहाँ डबल KA, ये हो गया ललका, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं साइन, यहाँ पर लिखते हैं कोसेक, यहाँ पर लिखते हैं कोस, यहाँ पर लिखते हैं सेक, यहाँ पर लिखते हैं टेन, यहाँ पर लिखते हैं कोट। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही हेल्पफुल रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका पहचान निकालने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हम बोल देंगे कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का क्या होगा फॉर्मूला, तो एल मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग लंब बटा कर्ण, इस तरह बता सकते हैं। वही पूछ लेंगे कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोसेक बराबर क्या बोल दीजिएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ पर एल का मतलब वो क्या होता है, लंब, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। के मींस क्या होता है, कर्ण, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। अब आ गया ए मतलब क्या होता है, बेस बोलते हैं इसको, आधार जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में बेस, बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सवाल का मेन कॉन्सेप्ट है वो है ये समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। कहने मतलब क्या है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर जो है आधारित है ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसी के अकॉर्डिंग सपोज दैट कभी को आपको लंब दे दिया जाएगा, कभी कर्ण दे दिया जाएगा, तो लंब कर्ण तो क्या बच गया, आधार बच गया, तो आधार निकालना पड़ जाएगा। कभी क्या है, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, तो क्या बच गया, बेस, तो बेस निकालना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। जैसे कि दिया हुआ है एच का स्क्वायर बराबर क्या है, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाता है, स्क्वायर के रूप में बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच को छोड़ करके यदि बी निकालना है या पी निकालना है, तो जो दोनों जगह पर क्या होता है ना, एच रहता है, ठीक है, अंतर समझिएगा, स्क्वायर भी रहता है, बस अर्थ क्या होता है, माइनस में जाता है। यहाँ बी निकालना है तो पी स्क्वायर में, यहाँ पी निकालना है तो बी स्क्वायर में माइनस में रहेगा। तो कभी कभी क्या होगा, एच दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, तो क्या बच गया, पी निकालिए। कभी कभी बी दे दिया गया, पी दे दिया गया, क्या बच गया, एच निकालिए। तो इस तरह करके क्या होगा, कोई दो दे दिया जाएगा, कोई एक निकालना होगा। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय पहचान के चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।